बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है बच्चों की तरबियत। बच्चों की तरबियत के हवाले से हम सब परेशान हैं। आजकल तरबियत का फुकदान है। हमारी ख़ुद की तरबियत सही नहीं तो हम आगे औलाद की तरबियत क्या करेंगे? औलाद की तरबियत के लिए पहले अपने आप को दुरुस्त करना। जिन चीज़ों से हम औलाद को रोकना चाहते हैं, पहले उन चीज़ों से अपने आप को रोकें। हम चाहते हैं कि हम अपने सारे कामकाज वैसे ही करते रहें, अपने मामूलात हमारे वैसे ही चलते रहें और हमारी औलाद की तरबियत अच्छी हो जाए। हम औलाद के सामने एक नमूना है, एक मिसाल है, उनके लिए एक मशाल राह है। औलाद सबसे पहले जो तरबियत होती है औलाद की, या जो वो अपने घर से सीखता है, वो कहीं और से नहीं सीख सकता। हम कहें कि उसको स्कूल में, मदरसे में, किसी और इंस्टीट्यूशन में डाल के उसकी तरबियत करेंगे, उसको किसी के हवाले करके उसकी तरबियत करेंगे, ऐसा नहीं। आप अपने अमल से उसकी तरबियत करके दिखाएं। जो अच्छे अमल आप इख्तियार करेंगे वो उसके अंदर इंडोज होंगे, और जो बुरे अमल आप इख्तियार करेंगे वो उसके अंदर दाखिल होते चले जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि औलाद की अच्छी से अच्छी तरबियत करें। उनके खाने का, पीने का, रहने का, सोने का सब बंदोबस्त करते हैं, लेकिन उनकी तरबियत का, उनके अखलाक का, उनके दूसरों के साथ रवैये का, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। हदीस का मफ़हूम है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो छोटों पर शफ़क़त, बड़ों का अदब और उलमा इकराम की कदर ना करे वो हम में से नहीं। मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, हम में से नहीं का मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से नहीं। हम लोग अब देखें, बड़े छोटों के साथ क्या कर रहे हैं, छोटे बड़ों के साथ क्या कर रहे हैं, और अगर हम इसका जायज़ा लें तो उलमा के साथ क्या कर रहे हैं। उलमा जैसे भी हों, उलमा हमारे सर के ताज हैं, लेकिन हमने आजकल ऐसा प्रोपोगेंडा बना लिया कि उलमा को तो कुछ समझते ही नहीं। हम पहले दीनी मसाइल के लिए उलमा की तरफ हाजिर होते थे, उलमा के पास जाते थे, उनसे राब्ता करते थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने दीन पर लगा दी। लेकिन आज क्या है कि सर्च किया सोशल मीडिया के ऊपर, गूगल के ऊपर, और हमने वो मसले हल कर लिए। अपने मसले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो हमारे मसलों के जवाब होते हैं उसके ऊपर हम अमल करते हैं। दीन से तो बिल्कुल ही दूरी इख्तियार कर ली हमने। और दूसरा ये कि बड़ों का छोटों के साथ क्या रवैया होना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, जिसका मफ़हूम है कि वो छोटों को सलाम में ख़ुद पहल करते थे। अब हम छोटों को कुछ समझते ही नहीं। छोटों के साथ जिस तरीके का रवैया है, बाज़ औक़ात घरों के अंदर तू तड़ा करके ज़बान इस्तेमाल की जाती है। तू इधर आ, तू उधर जा, तू क्या कर रहा है। तो ये तेरा, मेरा और ये तू तड़ा वाली जो लैंग्वेज है, ये पहले दौर के अंदर तो इसको बहुत ज़्यादा बेअदबी और बदतमीज़ी समझा जाता था, लेकिन आजकल बच्चों के साथ ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है। और जो छोटे बड़ों के साथ कर रहे हैं, सलाम तो हम भूल जाएं कि वो छोटा बड़े को सलाम कर रहा है। ऐसा तो आज तक नज़र ही नहीं आता। जानने वाला हो तब जाके करते हैं। हमें अपने दौर में याद है कि छोटे बच्चे हम थे, हमें इतनी आदत घर वालों ने डाली हुई थी कि हर एक को सलाम करते थे। तो सलाम को फैलाना, हदीस का मफ़हूम भी है कि सलाम को फैलाओ, जिसमें मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो हमें इस चीज़ को आम करना है। बड़ों का अदब, छोटों पर शफ़क़त और उलमा इकराम की कदर, ये बहुत ज़रूरी है। कल कला को फिर औलाद ख़राब होती है जब उसकी बुनियाद के अंदर हम उसकी तरबियत सही नहीं करते, तो फिर हम जाके क्या कहते हैं कि हज़रत इसके लिए दुआ कीजिए। औलाद बिगड़ रही है, बात नहीं मानती, कहना नहीं सुनती, और बिल्कुल जो है ना वो नौकरों की तरह ट्रीट करती है, आगे से बदतमीज़ी करती है। कुरान की आयत है जिसके तर्जमे का मफ़हूम है कि उफ़ तक ना करो। हम इसके ऊपर बात करते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं कि उफ़ का क्या मकसद है। आज हम लोग अपने बॉडी लैंग्वेज से उस चीज़ को दिखा रहे होते हैं कि हम उनकी बात नहीं मानते। तो ये असासे हैं। हमारी औलाद हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा है। हमारे वालिदैन हमारे आँखों की ठंडक हैं। अल्लाह ताला जिनके वालिदैन हयात हैं उनकी ज़िंदगी में बरकत